तो गाइस, आज मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 64 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की शुरुआत में जिनचुल वू एस रैंक गेट ऑपरेशन की सिचुएशन रिपोर्ट दे रहा होता है। वह बताता है सियोल के ऊपर जो गेट खुला है उसे अटैक करने में एक बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो हम एयरक्राफ्ट के जरिए अंदर भी घुस जाएं, लेकिन डंजन की खासियत होती है कि अंदर जाते ही सारी मशीनें फेल हो जाती हैं। मतलब एक बार अंदर घुस गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि डंजन के बीच हवा में मशीनरी बंद हो जाने के बाद क्लियर करने के बाद भी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डंजन ब्रेक का टाइम करीब आएगा तो गेट हवा में से नीचे आने लगेगा। सभी हंटर्स एयरक्राफ्ट का यूज करके गेट में एंटर कर जाएंगे और डंजन ब्रेक होने से पहले बॉस को मारकर नीचे वाले गेट का यूज करके सेफली बाहर निकल आएंगे। वहां बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एस रैंक गेट को एंटर करना ही इतना डिफिकल्ट है तो क्या हम उसके बॉस को एक दिन में मार पाएंगे। तभी थॉमस एंड्रे बोलता है कि हमारी स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर्स के साथ एंटर नहीं करेगी। मतलब वह कहता है कि हम लोग तुमसे सेपरेटली रेड करेंगे। जानचुल वू बोलता है कि यह एक डेंजरस रेड है, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। थॉमस बोलता है कि तुम लोगों ने ही तो इसे एक कंपटीशन बनाने का सजेशन दिया था और कहा था कि जो जितना हंट करेगा उसे उतनी लूट मिलेगी। लेकिन यहाँ मुझे संग सुहो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं वह डर के भाग गया है। चंचुल सोचता है कि थॉमस अभी भी सुहो को टारगेट कर रहा है। कल तो हमने स्कैवेंजर गिल्ड की सेक्रेटरी की हेल्प से दोनों को लड़ने से रोक लिया था, लेकिन अब आगे इन दोनों का मिलना काफी डेंजरस होगा। तभी साइड में बैठा पार्क डोजिन बोलता है कि हंटर संग सुहो अभी एक रेड में है। थॉमस कहता है कि वह अपनी कंडीशन को भी सही से मैनेज नहीं कर रहा। इस तरह से ओवरक्लॉकिंग वर्क करने से पता चलता है कि वह अभी एक रूकी हंटर है। लेकिन तुम कौन हो? डोजिन बोलता है मेरा नाम पार्क डोजिन है। अच्छा, तुम और संग सुहो दोनों एक साथ एस रैंक हंटर बने हो ना, लेकिन सुहो की जगह मुझे तुम में ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। डोजिन बोलता है कि आपसे मिलना तो एक ऑनर की बात है। थॉमस उसे एक ज्वाइनिंग ऑफर देता है कि अगर तुम कभी साथ काम करना चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से अच्छा ऑफर दूंगा। डोजिन बोलता है कि वह इस बारे में जरूर सोचेगा। थॉमस फिर एक कॉइन लेता है और कहता है अब डिसाइड करते हैं कि कौन पहले एंटर करेगा। अगर हेड आया तो स्कैवेंजर और टेल्स आया तो कोरियन एसोसिएशन। कॉइन उछलता है और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कॉइन किसकी साइड गिरेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है जहां अर्शा डोजिन से मिलने आई है। वह बोलती है मैंने सुना है कि तुम एस रैंक गेट की रेड ज्वाइन कर रहे हो। डोजिन बोलता है मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझ पर अपने बग से जासूसी करना बंद करो। अर्शा बोलती है मैं तो सुहो को मॉनिटर कर रही थी, तभी मुझे यह पता चला। सुहो दिन रात रेड कर रहा है ताकि वह थॉमस को हरा सके और इसी वजह से वह हमारी प्रेजेंस नोटिस नहीं कर पाया है। तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि तुम शैडो मोनार्क के वारिस के फ्रेंड बनकर उसके साथ रेड करने वाले हो। कितना मजा आएगा ना जब तुम उसे पीछे से मार दो, जब वह तुम पर एक फ्रेंड जैसा विश्वास करने लगे। डोजिन बोलता है मुझे यह फ्रेंडशिप को यूज करने का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अर्शा बोलती है जिस गेट में हम एंटर करने वाले हैं। तभी डोजिन बात काटकर बोलता है तुम क्यों एंटर करोगी? अर्शा बोलती है क्योंकि हमने ही वह गेट बनाया है। डोजिन सुनकर बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है। तुम कह रही हो कि तुमने यह गेट आर्टिफिशियली बनाया है? अर्शा बोलती है हाँ, हमारी पिया की एबिलिटी से हम लोग गेट बना सकते हैं, लेकिन अभी यह एबिलिटी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसने गेट हवा में तो बनाया ही, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। डोजिन बोलता है क्या यह एबिलिटी दूसरे वर्ल्ड के लिए भी पैसेज खोल सकती है? अर्शा तुरंत बोलती है ऐसा तो किसी मोनार्क क्लास से भी पॉसिबल नहीं है, और अगर तुम पिया को टारगेट करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी सुहो को बता दूंगी। फिर वह कहती है अगर तुम भी जा रहे हो तो यह अच्छी बात है, यह पहली बार है कि हम लोग साथ में कोऑपरेट करेंगे। डोजिन बोलता है नहीं, मुझे कुछ और काम करना है। मैं इस रेड के कियोस का यूज करके थॉमस एंड्रे एक नेशनल पावर हंटर को एज अ बिलीवर रिक्रूट करूंगा। अर्शा बोलती है पहले एस रैंक ली उनसुक और अब नेशनल पावर हंटर, तुम काफी तरक्की कर रहे हो, लेकिन यह तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। डोजिन वहां से जाते हुए बोलता है मैं होप करूंगा कि हम लोग एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। अर्शा पूछती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि हमने एस रैंक गेट क्यों बनाया? डोजिन बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं सिर्फ एक डील की वजह से। अर्शा समझ जाती है कि डोजिन एक शार्प आदमी है। डोजिन वहां से चला जाता है और पिया बोलती है अर्शा तुम श्योर हो कि इटारिम के अपोस्टल से फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे तो सोचकर भी डर लगता है तब क्या होगा जब ये लोग इस वर्ल्ड में इन्वेड कर जाएंगे, और गेट ऑपरेट करने की वजह से मेरी बॉडी भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये सिस्टम हमारी साइड ही है ना? अर्शा पिया के सिर पर हाथ रखकर गुस्से में बोलती है हमारी हेल्प करने वाले सिस्टम पर तुम डाउट कर रही हो? क्या होता है जब तुम सिस्टम का कोई टास्क कंप्लीट करती हो जिस अनस्टेबल एबिलिटी से तुम एक नॉर्मल गेट भी खोल नहीं पाती, लेकिन अब तुमने एक एस रैंक गेट बना दिया है। सिस्टम की वजह से तुम स्ट्रांग बन रही हो और सिस्टम ही हमें मोनार्क्स बना सकता है। तुम कभी भी सिस्टम को डाउट नहीं कर सकती पिया। सिस्टम की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाई थी। अगर हम सही से क्वेस्ट्स करेंगे तो हम लोग जरूर मोनार्क बन जाएंगे। तभी अर्शा को एक न्यू क्वेस्ट मिलता है गेट के अंदर एयर ऑफ फ्रॉस्ट को ढूंढो और उसे अपना एलाई बनाओ। दूसरी तरफ रेड की तैयारी लगभग हो चुकी थी। थॉमस बोलता है एक एस रैंक गेट जिसमें बी रैंक हंटर एक माइनर बन के जा रहे हैं। लॉरा तुम्हें क्या लगता है यह कितना बड़ा क्राइसिस है? लॉरा बोलती है क्या तुम्हें कभी पावर और मनी के अलावा किसी और चीज से फर्क पड़ता है? थॉमस बोलता है हाँ,
ये बात तो सही है। ऐसे मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस में ही नया हीरो जन्म लेता है। लेकिन अगर इसमें मैं कुछ पैसे कमा सकूं तो मुझे वह हीरो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सूहो भी थॉमस के पास आ जाता है। थॉमस बोलता है, देखो कौन आया है, अगर तुम्हें पता न हो तो बता दूं। पहले स्कैवेंजर गिल्ड एंटर करेगी तो गैप शुरू से ही बहुत ज्यादा होगा। अब तुम क्या करोगे? बेसी सूहो ये सुनकर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थॉमस लॉरा से पूछता है, सूहो से तुम हंटर एसोसिएशन पर कितने दिन पहले मिली थी? लॉरा बोलती है, 3 दिन पहले। थॉमस चिंता में सोचता है, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? सिर्फ कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल अलग पर्सन लग रहा है। सूहो गेट के पास आकर सोचता है, ये गेट देखने में ही अब तक जितने भी गेट रेड किए हैं उन सबसे डेंजरस लग रहा है। तभी पीछे से हंटर चॉय जोंगिन आता है और बोलता है, इतना सीरियस एक्सप्रेशन क्यों? तुमने प्रेपरेशंस परफेक्टली की है। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड से हार जाएंगे? सूहो कॉन्फिडेंट लुक के साथ बोलता है, बिल्कुल नहीं। अब सभी लोग डिपार्चर के लिए रेडी हैं। सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और अलग अलग गोल, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी एक ही है। अब हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ आग लगी हुई है और डिपार्ट हुआ प्लेन टूटकर उसी आग में बिखरा पड़ा है। उसमें हमें सूहो का फेस दिखाया जाता है जो उस बैटलफील्ड के बीच पड़ा हुआ है और वह बोलता है, ये सब आखिर ऐसे कैसे हो गया? यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट कर देना।